Assalamu alaikum ma'am, my name is Rimsha Javed and my roll number is 25. Today I am here to present my presentation of seminar. My seminar topic is solid waste management in Pakistan. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेस्ट मटेरियल क्या होता है। हमारा वो मटेरियल जो बिल्कुल यूज़लेस हो चुका होता है, ठीक है। यूज़लेस चीज़ों में अब हमारे पास हाउस होल्ड चीज़ें आ जाती हैं, ऑफिस में चीज़ें आ जाती हैं, स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और जगह जगह की चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास खाने पीने की चीज़ें हो गई, हमारे पास जो फ्रिज वगैरह ख़राब हो गई, एसी फ़ैन इस तरह की चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह ख़राब हो गए। इसके अलावा प्लास्टिक मटेरियल हो गया, ग्लास मटेरियल हो गया, पेपर मटेरियल हो गया, ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी हमारे पास वेस्ट मटेरियल है। अगर हम इनको यूज़ करके जो बाकी हमारे पास चीज़ें रह जाती हैं वो अगर हमारे पास बच जाती हैं ना, तो उसको हम एज ए वेस्ट मटेरियल जो है वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम इसको अपनी लाइफ के अंदर कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ कॉमन है। इसके अलावा इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर हम बात करें तो एक साल के अंदर 340 मिलियन टन तक जो है वो कचरा पैदा किया जाता है एक साल के अंदर, ठीक है। अगर हम एक इंसान की बात करें तो पूरे साल के अंदर वो 1 टन तक कचरा जो है वो पैदा करता है। और बाहर की कंट्रीज़ के लोग तकरीबन हर साल 350 टू 360 मिलियन डॉलर्स तक जो है वो यूज़ करते हैं हर साल, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए। तो इतने ज़्यादा पैसों के अंदर हम 2 मैकडॉनल्ड्स न्यू फैक्ट्रीज़ बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा बिज़नेस कर सकते हैं अगर हम इसको ख़ुद से कंट्रोल करना सीखें। अगर हम खुद से कंट्रोल करना सीखेंगे तो मैनेजमेंट के लिए भी इजी होगा कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करें और इसकी वजह से जो होने वाले डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करें। जैसे कि हमारे पास ये जो फर्स्ट स्लाइड है, ये इस तरह से ये जो पिक्चर है इसके अंदर हमें दिखाया जा रहा है कि जैसे ये रोड है तो इसकी साइडों पे बहुत ज़्यादा कचरा है और ये कचरा इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, हर एक मटेरियल आ जाता है। मतलब सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा एक ही जगह पे इकट्ठा किया हुआ है। इसकी वजह से यहाँ से जब गाड़ियाँ गुजरती हैं उनकी तो पोल्यूशन अलग से होती है, ठीक है। वो हमारे लिए हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये जो वेस्ट मटेरियल है इसकी वजह से और बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। जानवरों के लिए भी ये अच्छा नहीं है क्योंकि वो भी इसमें से चीज़ें उठा के खाते हैं, उनके लिए भी बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है कि इस जगह को हम लोग साफ़ रखें, एक सेपरेट प्लेस बनाया जाए, एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए। मतलब हर एक इलाके के अंदर उनका एक अलग से सेपरेट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए ताकि हर एक इलाके के अंदर वो सेपरेटली इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। अगर 1-2 मैनेजमेंट सिस्टम होगा ना सॉलिड वेस्ट को यूज़ेबल बनाने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर इलाके में अलग से ये सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं खुद से। हर एक इंसान अगर इस चीज़ को अडॉप्ट करे अपनी लाइफ के अंदर तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। ये हाई लेवल पे तो होता है लेकिन हाई लेवल पे इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है लेकिन उस हिसाब से इसको फिर भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब तक कि इंसान इसको अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट ना करे, अपने मैनर्स के अंदर इसको ना लेके आए, तब तक ये कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने घरों में इस सिस्टम को स्टार्ट करें, ऑफिस कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इस सिस्टम को स्टार्ट करें तो फिर ये काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक मटेरियल को लहदा रखे डस्टबिन्स डिफरेंट किस्म की तैयार की जाए, उनके ऊपर मेंशन किया जाए कि हमने कौन सी चीज़ किसके अंदर रखनी है। एक जो है वो पेपर के लिए सेपरेट हो, पेपर के अंदर क्योंकि ये इसके अंदर इस्लामिक पेपर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अब वो इस्लामिक पेपर्स हम इन सब चीज़ों के अंदर अगर मिक्स करके रखेंगे तो अच्छी बात नहीं है, उनको सेपरेटली ही रखना चाहिए। और इसके अलावा मटेरियल आ गया तो ग्लास मटेरियल की अगर हम सारी चीज़ों के अंदर इसको रखेंगे तो इससे क्या होगा कि जो कचरा लेने आते हैं उनके हाथों पे इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो
इंसानियत के लिहाज से हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए इनको सेपरेट ही रखें। इसके अलावा फूड मटेरियल आ जाता है। फूड मटेरियल जो है इसको भी हमें सेपरेट ही रखना चाहिए। अब इन सब चीज़ों को सेपरेट रखने का एक और मतलब है कि हम इसको घरों में रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, रीयूज़ रिसाइकल कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़ूड की बात कर रही हूँ मैं, तो फ़ूड को रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, हम इसको अपने इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं कि फ़ूड को ये 3 से 4 दिन तो घरों में रहता ही है, ठीक है, और इसकी वो कंडीशन नहीं रहती जो इसको फ़ौरन से हम यूज़ करते हैं तो वो होती है, ठीक है, ये गल सड़ जाते हैं। तो अब इसको 3 से 4 दिन और रखिए और इसको फिर अपने पौधों को डालिए। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसकी वजह से उसके ऊपर जो फल लगेगा वो बहुत अच्छे से लगेगा। ये उसके लिए बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स तैयार किए जाते हैं, केमिकल बेस पे भी, ऑर्गेनिक बेस पे भी। इसलिए हमें इन चीज़ों को सेपरेटली ही रखना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा हम इसको जो है कंट्रोल में ला सकते हैं। इस पोल्यूशन का जो बायस बनता है वो कम हो जाएगा, डिजीज़ का जो बायस बनता है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम थर्ड स्लाइड पे आएँ तो प्रिवेंशन, मतलब हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो वो फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। रीयूज़ कैसे करते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। और जो है वो ऑर्गेनिक का, आगे प्लास्टिक को रीयूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे प्लास्टिक मटेरियल की ही होती हैं वो। फॉर एग्ज़ाम्पल शीट्स प्लास्टिक के बर्तन बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में आजकल तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ ही प्लास्टिक की बनाई जा रही है। उसके अलावा ग्लास मटेरियल को दोबारा रीयूज़ करके ग्लास की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। पेपर मटेरियल को भी रीयूज़ करके और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसाइकल भी वही चीज़ आ गई। रिकवरी, इसको दोबारा से रिकवर कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को हम दोबारा से रिकवर कर सकते हैं अगर वो ख़राब हो गया। रेफ्रिजरेटर्स को रिकवर कर सकते हैं, इसी को रिकवर कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को हम रिकवर कर सकते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल में आती हैं। उसके बाद है डिस्पोज़ल। हमें इन चीज़ों को अगर हमारे पास हम इसको रीयूज़ नहीं ना कर सकते, और बहुत सारी चीज़ें जो रीयूज़ नहीं की जा सकती, तो उनको हम डिस्पोज़ल कहाँ पे करें। डिस्पोज़ल करने के लिए हमें एक स्पेसिफ़िक जगह रखनी होती है जहाँ पे आप इसको डिस्पोज़ल कर सकते हैं, जो कि इलाके से बहुत ज़्यादा दूर होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो इलाके के अंदर बीमारियाँ ना फैलें, पोल्यूशन ना बने, जो कि इंसानों के लिए, जानदार चीज़ों के लिए हार्मफुल ना हो। अब जो हमने बात की है जी ये सेपरेट रखने की, तो इसको हम इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है, पोर्शंस बना के। ये इसके अंदर पेपर्स रखे हुए हैं, इसके अंदर प्लास्टिक मटेरियल, इसके अंदर फूड मटेरियल। अब इसको इजीली हम रीयूज़ कर सकते हैं, घरों में भी कर सकते हैं। अगर पेपर्स की और प्लास्टिक की बात की जाए तो इसको आप स्टोर करके इसको आप काट के बाहर वाले को भी देख सकते हैं, वो इसके बदले आपको पैसे भी दे देगा, ठीक है। तो ये आप जो है वो घर में पौधे लगाएं, घर में पौधे होंगे तो वो अच्छी बात है, उनकी साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी बात है, और उनको आप ये डालकर तो उनकी ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट स्लाइड आ गई, जिसको हम कह सकते हैं कि फूड मटेरियल, जो बहुत ज़्यादा फूड मटेरियल है ना, वो जो बच जाता है या ख़राब हो जाता है, गल सड़ जाता है, तो उसको हम सड़कों पे फेंक देते हैं, डिफरेंट जगहों पे फेंक देते हैं, जो कि जानवर खाते हैं। तो जब जानवर खाते हैं तो उनके अंदर भी बीमारियां पैदा होती हैं, और वही जानवर हम अपने घरों में फिर रखते हैं, और उससे भी हमारे घरों में भी वायरसेस आते हैं, फिर वो इंसानों को भी होते हैं, और बच्चे भी ज़ाहिर है जानवर को हाथ लगाते हैं तो उनमें भी वो वायरस आता है। तो इस वजह से हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, और अपने आसपास की चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करना चाहिए। और बाहर से जब भी कोई खाने की चीज़ जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए, सब्ज़ियाँ वगैरह हो गई, तो उनको वॉश करके फिर ड्राई कर उनको फ्रिज में स्टोर करना चाहिए, ताकि कुछ लोग होते हैं वो सब्ज़ियाँ लाते हैं ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं, तो वो क्या होता है कि उनके ऊपर केमिकल्स लगाए जाते हैं उनको तरोताज़ा रखने के लिए, और ऊपर से उनमें डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे अगर हम फ्रिज में रख देंगे तो वो दूसरी चीज़ों पे भी बैक्टीरियाज जाएंगे जो कि हार्मफुल साबित होंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें इन सारी चीज़ों को अपनी नज़रों के सामने रखना चाहिए, और इन पर अमल करना चाहिए कि हमें अगर अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखेंगे तो इससे क्या होगा कि इससे दूसरे लोग भी ये आदत अपनाएंगे, हमसे सीखेंगे कुछ, और फिर जो है इसी तरह हम अपने इलाके को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने घरों को, अपनी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और स्कूल्स को साफ़ सुथरा रखेंगे। इससे ना सिर्फ बीमारियां कम होगी, इससे हमारा रहन सहन भी चेंज होगा।
में बहुत सारी जगहों पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे कि लास्ट ईयर साहिवाल के अंदर हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब ने वहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस करवाया मैनेजमेंट सिस्टम को। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड का अभी तक जो है वो मैनेजमेंट की जा रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को वो मैनेज करके रीयूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रीयूज़ कर रहे हैं और इनसे फर्टिलाइज़र्स तैयार किए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंट्रोल आया है इस चीज़ के ऊपर। और अगर इसी तरह हर एक इलाके के अंदर, हर एक सिटी के अंदर इस तरह से किया जाए तो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी हम इस चीज़ पर कंट्रोल कर सकेंगे और हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आज हम इन सारी चीज़ों पर अमल करेंगे तो हमें देखकर 3 और लोग ये चीज़ सीखेंगे, उन तीनों को देख के 3 और सीखेंगे, उन तीनों से अगले 3 सीखेंगे। इस तरह से ये चीज़ जो है ये फैलती चली जाएगी और हम जो है वो अच्छाई की तरफ जाएंगे। मतलब कि हमने अच्छा किया और आगे से अच्छाई जो है वो फैली और इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है आपको सवाब भी मिलेगा। आपका अच्छी जगह पर, साफ़ सुथरी जगह पर आप बैठेंगे, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखेंगे, क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है। इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों में अपनाना चाहिए। तो मेरा सेमिनार जो था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस बात को समझेंगे और अपनी ज़िंदगियों में इसको अडॉप्ट करेंगे। तो दैट्स इट। मेरा जो रिसर्च पेपर था वो डॉक्टर हुमायूं खान इन्होंने पब्लिश करवाया था 1984 के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।